जेडीयू कार्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी बैठक थी और सीधे तौर पर ये चेहरे आप देख सकते हैं। जब भी एक बैठक होती है तो इनसे खास बातचीत की जाती है। महिलाओं की चर्चा अति आवश्यक होती है क्योंकि इस पूरे विषय पर आज सांसद भी आए हुए तो क्या कुछ कहा उन्होंने? एक्चुअली सांसद महोदय ऑपरेशन सिंदूर पे जो 5 कंट्रीज का दौरा करके आए हैं, तो उसी के लिए उनको यहाँ हम लोग उनका स्वागत करने के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जब वो गए और वहाँ उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्या क्या उन्होंने देखा, डेवलपमेंट देखा, क्या मुश्किलें आई, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमसे साझा किया। साथ ही बिहार में आने वाले इलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया। मैंने उनका पूरा जो है भाषण सुना। उन्होंने बिहार में ऐसा लग रहा था कि मानो कमान संभाल ही ली है और सीधे तौर पर वो आगाज भी कर रहे थे कि 5 साल और मिले तो कमाल ही होगा अगले 50 साल। बिल्कुल, आपने अगर सुना तो आपने सुन ही लिया होगा कि उन्होंने बोला है कि बिहार में अगर 5 साल मिले तो 5 साल नहीं, हम अगला 50 साल का भविष्य, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे आने वाले जनरेशन के लिए। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस बात से और हम चाहते हैं कि वो 5 साल हमको मिले और डबल इंजन की सरकार आ जाए, और उसके लिए हम जी जान लगा देंगे कि सरकार आए और आएगी। सरकार आए और आएगी, आप लोग पक्के हो चुके हैं इस बात पे? बिल्कुल 110% कंफर्म। बताइए, महिला हैं, आपको क्या मुख्य चीजें ऐसी बिहार में लग रही हैं और बिहार के चुनाव में लग रही है कि आपको लगता है कि जीत तो हो जाएगी हमारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहाँ 2005 से जदयू को मिला था बिहार, वो बिहार बहुत ही जर्जर स्थिति में था। ठीक है, अब के बिहार में जैसा कि आपने संजय जी को भी सुना ही होगा, भी उन्होंने कहा कि रात के 11 बजे भी बेटियां पटना में स्कूटी चला के घर आ रही है, तो उतना अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। इसके साथ साथ महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार, जैसे जीविका दीदी वगैरह है। अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने एक योजना, और कहाँ 400 राशि था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सबको उसका 3 गुना बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जा करके महिलाओं को आगे कर रहे हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली क्यों नहीं मिलेगा इनको। आप कह रहे हैं 5 साल 50 साल की टक्कर दे देंगे? मतलब ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। क्योंकि अभी जो हमें समय मिला वो बिहार बहुत जर्जर था, उसमें हम लोगों ने बिहार को तैयार किया, सड़क से, बिजली से, हर मूलभूत सुविधाओं से। अब चूंकि हमारा बिहार मूलभूत सुविधाओं से तैयार हो चुका है, तो अब इसे हमें और अग्रसर बनाना है, डेवलपमेंट, ताकि इंडस्ट्री वगैरह आए, लोगों का पलायन और कम हो सके। तो इन सब चीजों के लिए हमें और आगे के 50। इन्होंने कहा लोगों का पलायन। अच्छा, बिहार में एक बड़ी समस्या भी देखने को मिलती है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से हम सीधे बातचीत कर लेना चाहेंगे। क्या आप लोग मंच से ये आगाज कर रहे थे कि इस बार 5 साल मिले तो 50 साल पार कर देंगे? अगर मिले नहीं, मिलना सुनिश्चित है। सुनिश्चित है? सुनिश्चित है, इसलिए कि हमने काम किया है। बिहार में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो चुका है, हर तरफ विकास ही विकास है। अब केवल इंडस्ट्रीज को आना बाकी है। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में पूरा प्रदेश में हर तरफ उद्योग धंधे लग रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं, और बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। देखिए, बिहार में बहार है इधर से हुआ और दूसरे तौर से बोला गया कि नीतीश कुमार है। अच्छा, मैंने देखा उनका और आपका दोनों, मैंने शुरुआत में ही इन दोनों को बड़े ही ध्यान से सुना। उन्होंने क्या मुख्य बातें आपको बताई है, दर्शकों को जो आपको बताना बेहद आवश्यक है, सांसद जी ने और आपने? हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा की। पहला विषय था ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने का मौका इनको मिला भारत सरकार की तरफ से। इन्होंने बहुत मजबूती से और बहुत ही योग्यता, क्षमता और दक्षता के साथ विदेशों में अपना परचम लहराया, लोगों को समझाया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्या है, आतंकवाद क्या है, सिंदूर क्या होता है। तो एक तो पहला मुद्दा उनका ये था। दूसरा मुद्दा था कि हमारे बिहार में जो गत 20 वर्षों से हमारी सरकार है, लोगों के मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या आने वाला दिन में भी हमारी सरकार होगी। तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार होगी और हम इस तरह से हैं, हमने विकास किया है, हमने काम किया है, हमारा अधिकार है, हमने मेहनत किया है, मजदूरी किया है, और हम मजदूरी मांगेंगे और जनता मुझे मजदूरी देगी। बेरोजगारी एक बड़ा समस्या विपक्ष भी उठा रहा है और कह रहा है कि बेरोजगारी और पलायन, ये 2 वो समस्याएं हैं जिससे डामाडोल हो सकता है बिहार में।
विपक्ष में जो उठा रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, आप जानते हैं उनके पिताजी चारा खा गए, अलकतरा पी गए, और जब रेल मंत्रालय संभाल रहे थे तो जमीन के आधार पर नौकरी दिया करते थे। वो तो वैसी बातें बोलेंगे ही, लेकिन आप इतना जान लें कि आने वाला दिन में फिर से नीतीश कुमार ही हैं, फिर एक बार हो नीतीश कुमार हो। अच्छा, राहुल गांधी की आपको सभी पता होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पलायन की यात्रा निकाल रही है, बकायदा बिहार में रणनीतियां एकजुट हो चुकी हैं। मैं राहुल जी को कहूंगा कि अपने दादी तो अब जीवित नहीं हैं, स्वर्ग सिधार चुकी हैं, पिताजी भी नहीं हैं, उनकी माँ जरूर हैं। माँ से पूछें कि क्या उनके शासनकाल में ज्यादा पलायन हुआ है या हमारे सरकार के शासनकाल में पलायन हुआ है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के शासनकाल में बिहार से पलायन हुआ है, और अब जो लोग बिहार से पलायन किए थे वो लोग वापस बिहार आ रहे हैं। तो गौरव किसका है? गौरव माननीय नीतीश कुमार जी का है। गौरव किसका है? गौरव माननीय नीतीश कुमार जी का है। और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? हमको कृष्णा देवी। कहाँ से आई हैं आप? हम तो बिहार के हैं मगर रहते यहाँ हैं। जब बिहार के हैं, बिहार में क्या आलम लग रहा है? बिहार में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा। बहुत बदलाव हुआ? हाँ, बहुत बदलाव। पहले गुंडा राज था, अब नहीं है इतना। अब नहीं है। 10 बजे रात को भी निकल जाओ एकदम शांति से। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा गौतम, किरारी से हूँ मैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस बिहार का आलम क्या लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा वहाँ पे विकास हुआ है। वो वहाँ पे जाने वाले को सभी को पता है कि विकास कितना हुआ है। जनता दल यूनाइटेड में इस प्रकार की तमाम बैठकें होती ही रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। मैं इनसे भी बातचीत कर लेना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? अलका मिश्रा, दिल्ली प्रदेश सचिव। दिल्ली प्रदेश सचिव हैं। क्या कुछ तैयारियां लेकर चल रहे हैं आप लोग बिहार की? हम लोग बिहार की तैयारियां यही लेकर चल रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री की जो नीति है उन्हीं नीतियों पे हम लोग चलना चाहते हैं। उन्होंने बिहार में महिलाओं के लिए जो अभी रिसेंटली जो कर रहे हैं कि जो 400 से 1100 उन्होंने कर दिया है। अरे महिलाएं इतनी खुश है, उनका बैंकिंग बोर्ड जो है महिलाओं का ही सबसे ज्यादा है कि महिलाएं कहीं जाने ही नहीं चाहती मुख्यमंत्री को छोड़ के। वोट बैंक अगर किसी का है खासा, अच्छा खासा, तो वो महिलाएं ही देने वाली है। अभी आप पलायन पे बात कर रहे थे, मैं उस पे बोलना चाहूंगी। मैं दिल्ली में 20 साल से ज्यादा हो गया रहते हुए, 22 साल से रह रही हूँ। पुराना सरकार भी देखा है, अभी का सरकार भी देख रही हूँ। मैं बिहार जाती थी, मुझे डर लगता था, पहले सीरियसली डर लगता था। आज मुझे कोई बोले कि बिहार शिफ्ट करना है, मैं खुशी खुशी शिफ्ट कर जाऊंगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मेरी दोस्त साथ में है, आप उनसे पूछ सकती हैं। अभी अभी 10 दिन पहले मैं बिहार से 2 महीने पे लौटी हूँ और मैंने वहां जाके सिंगल हैंडेड अपना घर बनवाया है एक महिला के लिए। सत्यता है इनकी बातों में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उन्होंने सीधा आपको कहा है सत्यता, ये एकदम सत्य बोल रही है और 2 महीने पे आई है। हाँ, तो अब बिहार इतना सुरक्षित है कि ये कह रहे हैं कि घर बनवा लेंगे, वहीं रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और रह गया रोजगार, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है, आप कहीं से कर लो। और दूसरी चीज, हमारे अगर जैसे बिहटा में आप देख लो, और भी कई सारे क्षेत्र हैं बिहार में जहाँ इंडस्ट्री आ रही है, तो जब डेफिनेटली बिहार से मजदूर यानी वर्क पावर, वर्क फोर्स हम लोग इधर लाते हैं, वो वर्क फोर्स हमारा वही है, तो हम क्यों आएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, अच्छा स्कूल है, हर तरह की सुविधा, बच्चों के लिए भी सुविधा है, तो फिर हम क्यों पलायन करेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, पिछले कुछ टाइम पे जब हमारी पुरानी सरकार थी, मैं बिलोंग करती हूँ बेगूसराय से। बेगूसराय में आप सबको पता होगा बरौनी रिफाइनरी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रिफाइनरी चर्चित है, हाँ। चर्चित है। तो सिर्फ रिफाइनरी ही नहीं, वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन हुआ करता था, वहाँ पे और भी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, वो सब बंद हो गई थी, वो फिर से शुरू हो चुकी हैं। थर्मल पावर फिर से शुरू हो चुका है, वहाँ काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो आज वहाँ पे थर्मल पावर भी है, आज वहाँ पे IOC मतलब इंडियन ऑयल रिफाइनरी भी है।
तो वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें जो बंद हुई थी वो सब चालू होना शुरू हो मतलब गया। सुधार हो रहा है और कह रहे हैं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कान है। और जाहिर तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जेडीयू एक के बाद एक लगातार दिल्ली से लेकर राजधानी से लेकर रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी आज के इस इंटरव्यू से कि आप लोग एक बार एक टीम बनाइए और बिहार का एक भ्रमण करके आइए। हम तैयारी भी कर रहे हैं। हिंद समाचार के दर्शकों को ये बेहतर तरीके से पता है कि बिहार चुनाव पे चर्चाएं लगातार तेज हैं और बिहार चुनाव बहुत जल्द मैं आपको नजर भी आऊंगी। फिलहाल इस चर्चा के बारे में और इस बड़ी बैठक के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।